नमस्कार दोस्तों, आज हम आस्था के सागर में डुबकी लगाएंगे। सदियों से मानवता को बांधता कुंभ मेला, आध्यात्मिकता, संस्कृति और आस्था का संगम। कुंभ मेले के अनोखे पहलुओं को उजागर करेंगे, रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस यात्रा पर मेरे साथ। दोस्तों, कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। यह महापर्व जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे महाकुंभ भी कहा जाता है, जो 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। यह 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक स्थान का अपना अलग महत्व है और हर बार कुंभ मेला एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेकर आता है। कुंभ मेला का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं समय। इसका उल्लेख हमें वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से निकली कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। और यही कारण है कि इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहां आयोजित होने वाले कुंभ मेले को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुंभ मेला अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि मानवता का एक ऐसा अद्भुत मिलन है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, तपस्वी सभी एक साथ आते हैं, जाति, धर्म, भाषा, देश की सीमाओं को तोड़कर। 2013 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो कुंभ मेले की लोकप्रियता को दर्शाता है। चैप्टर 4, पवित्र डुबकी। पापों से मुक्ति का मार्ग कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है। पवित्र नदियों में स्नान। गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी, इन नदियों में स्नान को पापों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। चैप्टर 5, अखाड़ों की पावन परंपरा। कुंभ मेले में अखाड़ों का विशेष महत्व है। ये अखाड़े सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के रक्षक हैं। साधु संतों के ये समूह कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा है। इन अखाड़ों का शाही स्नान, जिसमें हजारों नागा साधु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। नागा साधु, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं, कुंभ मेले की पहचान बन चुके हैं। चैप्टर 6, विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कुंभ मेला सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक कौतूहल का विषय रहा है। इतनी विशाल भीड़ को व्यवस्थित करना, उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था करना अपने आप में एक चुनौती होती है। कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में शोध किए जाते हैं। यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, जो इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। चैप्टर 7, आध्यात्मिकता का अथाह सागर। कुंभ मेला सिर्फ स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का मेला नहीं है। यह तो आध्यात्मिकता का अथाह सागर है, जहां विभिन्न धार्मिक विचारों, साधना पद्धतियों और विविधता का संगम होता है। यहां आपको अलग अलग संप्रदायों के साधु संत, तपस्वी, योगी, भक्त मिलेंगे, जिनसे आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जो हमें आध्यात्मिक जागृति का मार्ग दिखाता है, हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। चैप्टर 8, आधुनिकता की दहलीज पर। कुंभ समय के साथ कुंभ मेला आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं और आधुनिक तकनीक ने भी अपनी जगह बना ली है। ड्रोन कैमरों से मेले की निगरानी होती है, भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से मेले की जानकारी मिलती है। स्वयंसेवक, पुलिस और चिकित्सा सेवाएं मेले को सुरक्षित बनाते हैं। उतरो, अलविदा। आस्था के सफर का अंत तो दोस्तों यह था कुंभ मेला, जो हमें आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता के एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है।
आशा करता हूं कि आपको कुंभ मेले के ये अद्भुत और रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।